एससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स रिक्वायरमेंट जो आया हुआ है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। आप इस वैकेंसी को भरकर बहुत ही बढ़िया एक जॉब पा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दफ्तर ऑफिस में। पूरे डिटेल्स फुल डिटेल्स में बताऊंगा और बहुत ही साधारण भाषा में, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए आप यूजर हैं तो हमारे। देखिए टोटल पोस्ट जो आया हुआ है 2065 यहाँ पोस्ट आया हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है। आपको केवल एक ही पोस्ट चाहिए, मेहनत कीजिएगा तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। देखिए अप्लाई जो डेट है ये यहाँ पे देखिए अप्लाई जो डेट है वह 12 मई से 13 जून के बीच में है। और फीस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फीस देना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे 100 रुपये फीस आपको देना पड़ेगा। अगर एससी एसटी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उसे कोई भी पैसा फी नहीं देना पड़ेगा फॉर्म को फिलअप करते समय। फीमेल एससी एसटी या पीएच वाले को 0 रुपया है। अगर यहीं पे हम बात करें एज की जो छूट दिया गया है यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए और ओबीसी के लिए 3 सालों के लिए दिया गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। अगर 30 साल से ज़्यादा है तो नहीं भर सकते हैं। 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक 18 साल आपकी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी यानी जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th 12th और ग्रेजुएशन यानी बीए यानी 10, 12 और बीए तक का आपका मांगता है। ये तीनों पे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। जो ग्रेजुएशन लेवल पे है वो थोड़ा सा बड़ा वैकेंसी है और इसी के अंदर आ जाती है। और 12th लेवल पे भी है और 10th लेवल पर भी है। आप जिसमें भी क्वालिफाई हैं एग्ज़ाम में अभी तक तो आप उसके अनुसार आप देख सकते हैं, जहां तक आप तैयारी कर सकते हैं उसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है बहुत ही आसानी से आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एक रिटन एग्ज़ाम होगा प्लस में ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप जाइएगा तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा, बोलेगा आपके पास स्किल क्या है, यानी कंप्यूटर नॉलेज है, टाइपिंग कितनी है, कौन कौन सॉफ्टवेयर के बारे में आप बता सकते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर को आपके पास नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, जैसे कि डेटा एंट्री करना, टैली, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। वही स्किल टेस्ट हो गया या ट्रेड टेस्ट हम उसे कहते हैं। उसके बाद जब दोनों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल आपको वेरीफाई करना होगा। मेडिकल सभी भी नहीं होती, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल 12th लेवल पे उसमें मेडिकल नहीं होती है, लेकिन जो छोटा पोस्ट है उसमें मेडिकल होती है, जैसे कि सिपाही हो गया, यानी उसी की तरह बहुत सारे पोस्ट उसमें मेडिकल होता है। नहीं तो और सारे मेडिकल नहीं, आपको स्किल टेस्ट देना होगा, जैसे टाइपिंग आपको हिंदी इंग्लिश में देना पड़ेगा, डेटा एंट्री आता है कि नहीं, ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए इस जो वैकेंसी है लेवल 1 से लेवल 6 तक है। लेवल 7 भी है लेकिन मैं 6 तक आपको बताता हूँ। लेवल 1 जो है ये सबसे छोटा पोस्ट है इस वैकेंसी की, जिसकी सैलरी 18,000 से शुरू होती है। और जो लेवल 6 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1,12,400 आपकी सैलरी मिलेगी। न्यूनतम इसकी चालू होती है 35 से 38,000 के बीच में इसकी सैलरी चालू होती है लेवल 6 वाला। लेकिन लेवल 1 वाला 18 चालू होती है और 35,000 के अंदर 40,000 के अंदर तक पहुँचती है कुछ सालों में। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सैलरी आपको दी जाती है। और सिलेबस की बात करें जो कि एग्ज़ाम लिया जाएगा जिस सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे रीजनिंग आपको आनी चाहिए बहुत ही बढ़िया से, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 100 आएगा, मैं बताता हूँ बहुत ही बढ़िया से, आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। टोटल जो आपका मार्क्स आएगा वो 200 का आएगा, यानी एक क्वेश्चन जो होगा वह होगा 2 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, यानी 2 मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन पे। नेगेटिव मार्किंग जो 1/2, यानी आप जब 2 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एक सही आपका क्वेश्चन कट कर लिया जाएगा। इसलिए आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो बहुत ही बढ़िया से और ध्यानपूर्वक दें, जो आता है वही दें, जो नहीं आता है उसमें ट्रिक और फालतू दिमाग लगाने की शायद मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है।
जनरल अवेयरनेस जो दुनिया में हो रही है, या जनरल नॉलेज जो आपके पास है वर्ल्ड जनरल, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसको 25 क्वेश्चन आएगा और ट्यूशन 50 नंबर का आएगा, मार्क्स का आएगा। रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन होगा और 50 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, 12th लेवल भर 12th लेवल का मैथमेटिक्स आएगा और आपको 50 नंबर दिया जाएगा 25 क्वेश्चन पर अगर आप बनाते हैं तो। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन है और 50 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये आप, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस लेवल पे है। आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी 2065 है। अगर 10th और 12th ग्रेजुएशन किसी का है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 100 रुपये आपको पैसा लग रहा है इसके लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, BC1 BC2 ETC से, तो SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा फीस। और सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने बता दिया कि रिटन एग्जाम होगा एक, फिर स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा। लेवल 1 से लेवल 6 तक कितना आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी और क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे सिलेक्शन होगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कैसे हम कौन कौन सा वैकेंसी किस किस ग्रुप में है। मैं उसका PDF में दे दूंगा, अपने गूगल ड्राइव से वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम जो ग्रुप है वहाँ से भी हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इंस्टाग्राम में ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे जो दिया गया है वहाँ से नए नए वैकेंसी आती रहती है, मैसेज मैं कर देता हूँ। वहाँ से भी आप फॉर्म को आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज से आप ज़रूर जुड़े ग्रुप से, उस ग्रुप से ज़रूर जुड़े।